सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दियो वचन, अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, ऋषिवर तुम्हें समर्पित है, मुनिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, पानी से पूछा, पानी तुम्हारा रंग कैसा? पानी ने उत्तर दिया, जैसा संग वैसा मेरा रंग। जैसी मेरी संगत होती है वैसी ही मेरी रंगत हो जाती है। संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है। आचार्य भगवंत ने मूक माटी में ही कुछ ऐसे भाव रखे हैं कि वह पानी की बूंद जब नीम की जड़ों में जाती है तो कड़वाहट धारण कर लेती है, और वही पानी की बूंद जब नीम में चली जाती है, नहीं, पानी की बूंद जब वह गन्ने में चली जाती है तो वह मधुरता धारण कर लेती है। वही पानी की बूंद जब धरती पर पड़ती है, धूल में मिलती है तो कीचड़ धारण कर लेती है, कीचड़ का रूप। और वहीं अगर पानी की बूंद कुएं में चली जाती है तो वह स्वच्छता का रूप, मधुरता का रूप धारण कर लेती है। वही पानी की बूंद जब कमलनी के पत्ते पर पड़ती है तो वह मोती जैसी चमकने लगती है। वही पानी की बूंद जब स्वाति नक्षत्र का योग हो जाए और स्वाति में पड़ती है तो साक्षात मोती का रूप धारण कर लेती है। और वही पानी की बूंद जब प्रासुक होकर के सुबह सुबह श्री जी के सिर पर पड़ती है तो उसको बड़े बड़े आचार्य भगवंत भी अपने सिर पर धारण करते हैं। ये सब क्या है? तो संस्कृत, इस संगति का प्रभाव है। उसी प्रकार से
मनुष्य की भी दशा है। मनुष्य की जैसी संगति आती है वैसे ही उसके अंदर संस्कार आते चले जाते हैं, और जैसे संस्कार आते हैं उन्हीं के अनुसार संस्कृति भी बनती है। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं बन पाए तो जीवन भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए गुरुओं ने बार बार इस संस्कृति की रक्षा के लिए बार बार आप लोगों के लिए प्रेरणा दी है। वो कोई ना कोई माध्यम बना करके, और यहाँ पर आज जो पाठशाला को पढ़ाने वाले एक शिक्षक यहाँ पर बैठे हैं वो इस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए तैयार है। संतान दो रूप में हुआ करती है, एक तो पुत्र के रूप में होती है और एक पुत्री के रूप में होती है। दो हाइकू हैं, एक पुत्र के लिए है और एक पुत्री के लिए है। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालिका बने पालिका, नालायिका ना लायिका हो। बालक क्या बने? पालक बने। अगर बालक पालक बनते हैं वही बालक लायक बनते हैं। पालक का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाले। क्या पालन करने वाले? जो बालक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, जो बालक अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, जो बालक अपने कुल की परंपरा को पालन करने वाले होते हैं, जो बालक धर्म का पालन करने वाले होते हैं, ऐसे वह बालक बने कि धर्म के भी पालक बने। और अगर आगे और बढ़ते हैं तो अपने नगर के पालक, राष्ट्र के पालक बन सकते हैं। तो बालक बने पालक, नालायक अगर खोटी संगति में पड़ गए तो क्या बनते हैं आप सब जानते हैं। तो लायक बने यानी योग्य बने, गुणवान बने। और वो गुणवान तभी बन सकते हैं जब उनके लिए योग्य शिक्षा प्राप्त हो, जब उनको योग्य धर्म की शिक्षा मिले और साथ साथ में संस्कार मिले, तो ऐसे बालक बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। जिन्होंने पाठशाला में जिन बच्चों ने संस्कार लिए हैं, थोड़े से भी अगर उनके संस्कार पड़े हैं और कहीं बाहर जाके ऐसी संगति उनको मिल गई और कुछ बालक बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन जो पाठशाला के संस्कार उनके अंदर पड़े हैं वे वापस उसको उसी स्थान पर लेकर के आ जाते हैं और अपने आप को बहुत बना। उदाहरण के रूप में हम आपके सामने बैठे हुए हैं। बचपन में पाठशाला पढ़ी थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी संगति मिली कि पाठशाला के
जो भी संस्कार थे वह कहाँ चले गए पता नहीं हुआ। लेकिन जब पूज्य निर्यापक महाश्रमण 1993 में ललितपुर में चातुर्मास हुआ पूज्य सुधा सागर जी महाराज का, और उस शिविर के जब संस्कार पड़े तो आज आपके सामने हम यहाँ पर बैठे। तो ये संस्कार अगर बच्चों में नहीं पड़ते तो उनका जीवन क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। आप सब समझ सकते हैं, सच्चे माता पिता तो वही होते हैं अपनी संतान के, कि जो माता पिता अपनी संतान को दुर्गति में नहीं जाने देते। अगर माता पिता ने इतना पुरुषार्थ कर लिया कि मेरी संतान दुर्गति में ना जाए, तो वास्तव में वो माता पिता हैं, और माता पिता के होते हुए बच्चे दुर्गति में चले जाए तो माता पिता का कर्तव्य पूर्ण नहीं होता। यद्यपि माता पिता अपना कर्तव्य करते हैं, फिर भी संतान अगर इधर चली जाती है तो वो बात फिर उसके कर्म के अनुसार हो जाती है, लेकिन अपना कर्तव्य तो हमें करना ही चाहिए। इसी प्रकार से बालिका है, बालिका बने पालिका, पालिका बने। पालिका का अर्थ जो बालक के लिए लगा लेना वही बालिकाओं के लिए है, और बालिका योग्य बने। और उसके लिए आचार्य भगवंत ने एक नहीं 5 प्रतिभा स्थली आप लोगों के लिए दी है, और सांगानेर में अभी बालिकाओं के लिए भी 5 साल पूर्व से ये प्रबंध हो गया है। और बालिकाएं, अभी तो बालक जा कर के नगर नगर में धर्म की प्रभावना करते थे विद्वान, अब बालिकाएं जा रही हैं, अब बालिकाओं की भी मांग होगी, मुझे बालिका चाहिए। ये अपने आप में दोनों का महत्व बहुत जरूरी है। सिर्फ पुत्र का नहीं, पुत्री का भी महत्व अपनी जगह है। किसी ने कहा है कि पुत्र वारिस है, पुत्र वारिस है तो बिटिया पारस है। पुत्र वंश है तो पुत्री अंश है। पुत्र मान है तो पुत्री शान है। पुत्र तन है तो पुत्री मन है। पुत्र मान है तो पुत्री गुमान है। पुत्र संस्कार है तो पुत्री संस्कृति है। पुत्र आग है तो पुत्री बाग है। पुत्र दाता है तो पुत्री दुआ है। पुत्र भाग्य है तो पुत्री विधाता है। पुत्र गीत है तो पुत्री संगीत है। पुत्र दीपक है तो पुत्री ज्योति है। पुत्र संबल है तो पुत्री मंगल है। अगर वो मां नहीं होती, जो ऐसे पुत्र को जनने वाली, जो 3 लोक का नाथ होता है, ये आप लोगों को 24 तीर्थंकर मिले हैं, तो जगत में ऐसी बिरली 24 माताएं ही पूरे के पूरे अवसर्पणी काल में होती हैं। अगर वो श्रीमंती माँ नहीं होती तो ऐसे गुरुदेव इस कली युग में पंचम काल में आपको कैसे मिलते। इसलिए आचार्य भगवंत की दृष्टि देखो, आचार्य भगवंत हमेशा गुणग्राही रहे हैं, और उन्होंने मूक माटी में स्त्रियों के लिए जो मंगल बता करके ऊंचा उठाया है, उनका मान बढ़ाया है,
उसको पढ़ करके आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। एक दुहिता करके स्त्रियों के बहुत सारे नाम, उनका विश्लेषण किया गया और उसमें एक नाम दुहिता दिया। स्त्रियों का नाम एक दुहिता है। उसका अर्थ क्या है? उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, सुपरहित संपादिका। जहां कहीं रह करके भी जो हमेशा हमेशा हित का दोहन करती रहती है वह दुहिता है। कितनी बड़ी गंभीर बात बता दी कि उभय कुल वर्धनी, इस कुल में रहती है तो इस कुल का भी मान बढ़ाने वाली वह होती है, और अगर दूसरे कुल में चली जाए तो वहाँ का भी मान बढ़ाती है। और अगर दोनों कुल छोड़ करके अगर गुरु कुल में आ जाए, गुरु के कुल में, तो फिर तीनों लोगों का मान बढ़ाने के लिए भी वह तैयार हो जाती है। ऐसी वह उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, सुपरहिता, अपना भी हित करती है और साथ साथ में पर का हित करती है। ऐसी वह जहाँ कहीं रह करके भी धरती जैसी सब कुछ सहन करती रहती है, वह सब सहन करती हुई और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होती है। एक संस्कृत में बहुत अच्छा नीति श्लोक आता है, सतीत्वेने सतीत्वेने महत्वेने वृत्तेने विनयेन च विवेकिनस काश्चित विवेकिनस स्त्रिया काश्चित भूषयन्ति धरातलम। भूषयन्ति धरातलम यानी इस पृथ्वी को कोई कोई स्त्रियां विभूषित करती हैं। कैसे करती हैं? वह सतीत्व ने, अपने सतीत्व के प्रभाव से। बहुत सारी नारियों के नाम आते हैं, सीता, द्रौपदी आदि, मैना, सुंदरी आदि, जिन्होंने अपने सतीत्व से इस भारत की गौरव गाथा अभी तक जीवंत रखी है। सतीत्व ने, महत्व ने, महत्व का अर्थ होता है कि स्त्रियां होकर के भी ऐसे कार्य कर जाती हैं जो लोगों को भी आश्चर्यचकित कर देता। सती अति मब्बे का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना है। सती अति मब्बे, जब शत्रु पक्ष ने आक्रमण किया और उनके जो पतिदेव थे वह युद्ध में उनके साथ युद्ध करते हुए शत्रु पक्ष को खदेड़ दिया और नदी के उस पार खदेड़ते गए। वो बहुत उनकी हालत गंभीर हो गई थी और जब नदी के उस पार खदेड़ते गए वह सती अति मब्बे उसी पार रह गई और देखते हैं कि वह नदी बहुत तेजी से बढ़ गई और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं शत्रु पक्ष को पता चल जाए कि ये नदी बहुत बढ़ गई, अब इस वापस नहीं लौट सकते। तब वह सती अति मब्बे नदी के किनारे खड़ी हो गई और नदी से कहती है कि हे नदी, मैं अगर सच्चे धर्म का पालन करती हूँ, अगर मेरे अंदर सतीत्व है तो नदी उतर जाए। इतना उसके कहते ही नदी उतर गई और उनके पतिदेव को वापस इस ओर लाया गया। वह अपने पति को तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसने अपने सतीत्व का तो प्रमाण दे दिया। ऐसी सती अति मब्बे हुई है जिनके बारे में धर्मपरायणा स्त्री हुई है। उसने 1500 प्रतिमाएं विराजमान की हैं।
उसमें वर्णन आता है सोने चांदी आदि रजत और पाषाण आदि की 1500 प्रतिमाएं विराजमान उसने अपनी तरफ से पति के जाने के बाद ऐसा कार्य किया। आचार्य भगवंत भी बार बार उसका नाम लेते हैं। दान चिंतामणि आप लोगों के लिए कहते हैं, इसको आप लोग पढ़िए इस पुस्तक को। ऐसे तो ये महत्व कहलाता कि महत्व ने अपने महत्व से और वृत्ति ने यानी कोई कोई चारित्र को धारण करके आज आपके सामने बहुत सारी आरिकाएं हैं जिन्होंने अब चारित्र को गुरुदेव के चरणों में जाकर के अंगीकार किया है। कोई कोई विनय ने अपने विनय के द्वारा देव शास्त्र की विनय में जो तत्पर रहती हैं, ऐसी स्त्रियां इस पृथ्वी को विभूषित करने वाली होती। और विवेक निश्चय और विवेक के द्वारा, क्योंकि अगर ये विवेक उनके पास है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस प्रकार का विवेक अगर उनके अंदर जागृत हो जाता है तो ऐसे 5 गुणों को धारण करने वाली स्त्रियां इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी को विभूषित करती रहती हैं, ऐसा नीतिकारों ने लिखा हुआ है। आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि समय बहुत हो गया है। पाठशाला के जितने भी पढ़ाने वाले यहाँ पर आए हैं, इन लोगों के लिए हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। ये परंपरा पाठशाला की निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि ये ज्ञान दान है। कहते हैं ज्ञान दान का फल है कि जो बच्चों में इस प्रकार के ज्ञान दान करते हैं अथवा बड़ों में ज्ञान दान करते हैं, उनके लिए संस्कार देते हैं, अगले भाव में सुत केवलित्वपना उनको प्राप्त होता है। ऐसा ये दान ज्ञान दान अपने आप में बहुत ही महान है। इसलिए आप लोग किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए उस समस्या को हल करते हुए और आप लोग अपनी पाठशालाओं को सुचारू रूप से चलाएं। अभी सुनते हैं कि कोरोना काल के कारण से ये पाठशालाएं फिर बुझती सी हुई नज़र आ रही हैं, इसलिए इन लोगों के लिए थोड़े से उपदेश देना जरूरी है। आप लोग इस उपदेश को सुनकर के अपनी पाठशालाओं को सुचारू रूप से चलाएं। और जैसा अभी महाराज ने कहा, आचार्य भगवंत का 50वां यह आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है और ऐसे ही प्रत्येक पाठशाला में धर्म के ऐसे 50 कोई कार्य होना चाहिए जिसके माध्यम से आचार्य भगवंत का आप लोगों के लिए ऊपर कितना बड़ा उपकार है, उनका उपकार कोई चुका नहीं सकता। हमेशा हमेशा यह पृथ्वी उनके उपकारों की ऋणी रहेगी। अगर गुरुदेव इस प्रकार का संयम का रूप नहीं धरते तो क्या होता, क्या दशा होती। और आज इस सब कुछ देने के बाद भी आप लोग जो विदेशी संस्कृति है उसको किस प्रकार से अपनाते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना करने के बाद अगर इस प्रकार के अगर गुरुदेव हमें नहीं मिलते तो हमारा क्या होता, हम कहाँ होते, क्या कर रहे होते। ये आप सब लोग अच्छी तरह से विचार करके और इस प्रकार के ये परोपकार के कार्य हैं। कहते हैं स्वार्थ के लिए तो सब कर लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लिखा लेते हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर देते हैं, पैरों पर खड़ा कर देते हैं। ये तो सब इसमें आपका स्वार्थ है। लेकिन दूसरों के बच्चों को ला करके उनमें संस्कार डालना और ज्ञान डालना, ये सब परमार्थ का कार्य है। स्वार्थ का कीड़ा क्या परमार्थ का बीड़ा उठा सकता? स्वार्थ का कीड़ा
कभी क्या परमार्थ का बीड़ा उठा सकता? जिसके अंदर स्वार्थ भरा होता है वह ये कार्य नहीं करता। बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ही कठिन कार्य है। हम लोगों के पास भी बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएं तो उनकी हल्ला गुल्ला में भैया आप इनको जाओ, लेकिन ये लोग किस तरीके से उनको पढ़ाते हैं, सब सहन करते हुए और उनको एक उच्च स्थान प्रदान कर। जिनके बच्चे पाठशाला में आकर के संस्कार लेते हैं, रविवार के रविवार अभिषेक पूजन आदि में भाग लेते हैं, उन बच्चों का पुण्य प्रतिदिन गुणित क्रम से बढ़ता चला जाता है। और ऐसे बच्चे जिस कार्य में हाथ डालते हैं उन सब बच्चों के कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों को ये कार्य सुचारू रूप से करना है। साथ साथ में आज आपको एक बात और जो अभी भाव सागर जी ने बताई है कि यहाँ पर वृद्ध रूप से जो सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, उस सिद्ध चक्र विधान में धर्म प्रभावना में अपनी योग्यता के अनुसार उसमें शामिल होना है। क्योंकि ये सामूहिक जब धर्म की प्रभावना होती है तो पुण्य संचय भी सामूहिक रूप से ऐसा वहाँ पर संचित होता है, उसके बारे में तो आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में जो अभी आपके लिए यहाँ पर बताए हैं कि ऐसी ऐसी भी स्त्रियाँ होती हैं, उसी के रूप में आज आप लोगों का ऐसा ही संयोग मिला है कि यहाँ पाटनी परिवार से भी वह आपके सामने बैठी हुई हैं, जो दान के साथ साथ कहते हैं दान तो सब करने वाले होते हैं, लेकिन दान के साथ साथ अगर जो परिवार त्याग में भी आगे बढ़े तो सोने पे सुहागा जैसी बात होती चली जाती। और हम तो कब से देख रहे हैं, जब हम दूसरे शिविर में अजमेर गए थे और अजमेर में वह शिविर लगा था, उस शिविर में भर्ती थे, उसी समय से हमें इस प्रकार के परिवार को देखने का अवसर हुआ और तभी से देखते आए हैं। ये सब दादा गुरु ज्ञान सागर से ही जुड़े हुए हैं और ये तब से अपने निरंतर इस प्रकार के अच्छे अच्छे शुभ कार्य करते जा रहे हैं। हमारी तो भावना है कि ये इसी प्रकार से धर्म की दिन दूनी रात चौगुनी इन सब की वृद्धि होती चली जाए और जो मनुष्य जीवन का सार्थक उपयोग है कि अंत में ऐसा सुमरण हो, बस संसार में जाना भाव ना रहना पड़े। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की 1 मिनट